आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेफ्लाज़ाकार्ड पे। डेफ्लाज़ाकार्ड जो होता है ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकोइड होता है जो कि एक स्टेरॉइड होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है ये कैसे काम करता है, ये हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं इसी की वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है और फीवर होता है। और डेफ्लाज़ाकार्ड ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन भी काम करता है। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ये पोटेंट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं जिनको इम्यून सिस्टम रिलीज करवाता है एलर्जीज के दौरान। और डेफ्लाज़ाकार्ड क्या करता है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन को कम करता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इनकी प्रोडक्शन कम करता है। तो डेफ्लाज़ाकार्ड जो है किसी भी इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। और डेफ्लाज़ाकार्ड जो है कैपिलरी परमेबिलिटी भी काम करता है। कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी में एडिमा हो जाता है, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ लिम्बस, जैसे कि एंकल एडिमा होता है, लेग्स में एडिमा होता है, फीट में एडिमा होता है, हैंड्स में एडिमा होता है, इनमें फ्लूइड जमा हो जाता है। तो इन कंडीशंस को भी डेफ्लाज़ाकार्ड ट्रीट करता है। और डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, जैसे कि ये टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ये मैक्रोफेजेस की एबिलिटी को भी काम करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और डेफ्लाज़ाकार्ड जो है नेचुरल किलर सेल्स को भी सप्रेस करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये नेचुरली इन्फेक्शियस सेल्स या कैंसर सेल्स को किल करते हैं, लेकिन डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इनको सप्रेस करता है। अब हम डेफ्लाज़ाकार्ड के यूजेस देखेंगे। पहला यूज जो है ब्रोंकियल एस्मा। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, तो उसकी वजह से एस्मा में रिलीफ मिल जाता है, जैसे कि वीजिंग में रिलीफ मिल जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में रिलीफ मिल जाता है। अब दूसरा यूज जो है एलर्जिक डिसऑर्डर्स में। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है एलर्जिक डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है। ये ओवर रिएक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को टारगेट करता है और केमिकल्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान बनते हैं उनकी प्रोडक्शन को भी कम करता है। तो उसकी वजह से डेफ्लाज़ाकार्ड जो है एलर्जिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस में यूज होता है, डर्मेटोलॉजिकल एलर्जी जैसे कि एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस में भी यूज किया जाता है। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में भी किसी किसी कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि डेफ्लाज़ाकार्ड जो है ये हिस्टामिन रिलीज को भी कम करता है। तो उसकी वजह से किसी भी एलर्जी में रिलीफ मिल जाता है डेफ्लाज़ाकार्ड से। अगला यूज जो है ऑटो इम्यून डिजीज में। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है गलती से हमारे ही टिश्यूज को अटैक करता है। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है कॉमनली ऑटो इम्यून डिजीज में यूज किया जाता है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस। डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से क्या हो जाता है कि जॉइंट की स्वेलिंग कम हो जाती है, जॉइंट्स की स्टिफनेस कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाती है, क्योंकि डेफ्लाज़ाकार्ड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है, उसकी वजह से पेन में रिलीफ मिल जाता है। दूसरी कंडीशन जो है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डेफ्लाज़ाकार्ड क्या करता है, स्पाइन्स और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जुवेनाइल एडियोपैथिक आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि स्टार्ट हो जाती है बच्चों में 16 ईयर्स से पहले। अब अगला यूज जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या IBS जिसको कहते हैं। डेफ्लाज़ाकार्ड के एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन की वजह से डेफ्लाज़ाकार्ड जो है IBS में भी यूज होता है। अब अगला यूज जो है दुशन मसल डायस्ट्रॉफी, DMD। DMD जो होता है ये एक सीवियर इनहेरिटेड मसल डिसऑर्डर होता है। DMD में क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता से मसल जो है वीक हो जाती है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो DMD जो होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इनहेरिट होता है, लेकिन इसमें मसल डैमेज और भी वर्सन हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। DMD में डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो उसकी वजह से मसल डैमेज कम हो जाता है। अब अगला यूज जो है ENT इन्फ्लेमेशन। ईयर, नोज और थ्रोट इन्फ्लेमेशन में भी डेफ्लाज़ाकार्ड जो है यूज किया जाता है। बच्चे जो होते हैं स्पेशली वाल्नरेबल होते हैं स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को। स्टेरॉइड जो है अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों की लीनियर ग्रोथ को, बोन मिनरलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, वेट और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, इम्यून मैच्योरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफ्लाज़ाकार्ड जो है बच्चों में प्रेफर्ड ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेरॉइड, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इन सभी साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है, जैसे कि ये लेस ग्रोथ सप्रेशन करता है। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है बोन डिमिनरलाइजेशन को कम करता है, ओस्टियोपोरोसिस को भी कम करता है और रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर को भी कम करता है। और ये देखा गया है कि डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से बच्चों में लेस वेट गेन होता है और मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो है ओवरऑल ठीक रहता है। डेफ्लाज़ाकार्ड पर्टिकुलरली
सूटेबल होता है बच्चों में जब डेफ्लाज़ाकार्ड जो है लॉन्ग टर्म में यूज करना हो, जैसे कि डीएमडी में या जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस में। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। इसका फेमस ब्रांड जो है डेफकार्ड जो है ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और लिक्विड फॉर्म में भी, जो बच्चों में दिया जाता है। अब हम इसकी डोजेज पे बात करेंगे। इनिशियल डोजेज जो होती है 6 to 24 mg पर डे दिया जाता है सिंगल डोज या डिवाइडेड डोजेज में। मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में अप टू 30 mg पर डे या 36 mg पर डे दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज जो है 3 to 12 mg पर डे दिया जाता है। बच्चों में 0.25 to 1 mg पर kg पर डे डोज दिया जाता है। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद इसका डोज जो है टेपर किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। हम डेफ्लाज़ाकार्ड के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। पहला जो है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, गैस्ट्रिक इरिटेशन। डेफ्लाज़ाकार्ड जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनहिबिशन की वजह से और इंक्रीज एपेटाइट, उसकी वजह से फूड इंटेक ज्यादा हो जाता है और फिर वेट गेन हो जाता है, क्योंकि डेफ्लाज़ाकार्ड जो है बैलेंस शिफ्ट करता है टुवर्ड्स हंगर प्रमोटिंग पाथवेज हाइपोथैलेमस में। डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से इंसोम्निया भी होता है और फ्लूइड रिटेंशन भी होता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है। डेफ्लाज़ाकार्ड के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन जो है वीक हो जाती है। लेकिन डेफ्लाज़ाकार्ड का ये इफेक्ट जो है कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन। और डेफ्लाज़ाकार्ड जो है ग्रोथ सप्रेशन भी कर सकता है लेकिन लेस देन अदर स्टेरॉइड। डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, क्योंकि हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, लेकिन लेस एज कम्पेयर टू प्रेडनिसोलोन। डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, प्राइमरली ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। और डेफ्लाज़ाकार्ड की वजह से क्या हो सकता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम डेफ्लाज़ाकार्ड के कंट्रा इंडिकेशन देखेंगे, किन किन कंडीशन में डेफ्लाज़ाकार्ड जो है यूज नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर डिजीज में, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में या अनट्रीटेड सिस्टमिक इन्फेक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन इसके हैं जैसे कि रिफाम्पिसिन, फेनेटोइन, कार्बामेज़पिन, फिनोबार्बिटल, इनके साथ भी जो है डेफ्लाज़ाकार्ड यूज नहीं करना चाहिए। इन ड्रग्स की वजह से क्या हो जाता है कि डेफ्लाज़ाकार्ड का इफेक्ट जो है कम हो जाता है। और अगले ड्रग्स जिनके साथ डेफ्लाज़ाकार्ड यूज नहीं करना चाहिए, कीटाकेनाज़ोल, इट्राकेनाज़ोल, क्लेरथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इनके साथ जो है डेफ्लाज़ाकार्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म कम करते हैं, उसकी वजह से स्टेरॉइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से डेफ्लाज़ाकार्ड टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और डेफ्लाज़ाकार्ड जो है एनएसएआईडीज के साथ भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो, डाइक्लोफेनेक हो या एस्क्लोफेनेक हो, क्योंकि एनएसएआईडीज भी प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिशन करते हैं और डेफ्लाज़ाकार्ड भी प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिशन करते हैं। प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिशन अगर स्टमक में होता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो जाता है। और लाइव वैक्सीन के साथ भी जो है डेफ्लाज़ाकार्ड कंट्राइंडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल ओरल पोलियो वैक्सीन, क्योंकि डेफ्लाज़ाकार्ड जो है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, उसकी वजह से वैक्सीन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन हो सकता है।